नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पर्यावरण के मामले में। दरअसल पौधा लगाने का संकल्प क्या मिशन बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 1 साल से अपना दिन शुरू करते हैं पौधा लगाने के साथ। लेकिन सबसे खास बात यह कि एक मुख्यमंत्री रोज पौधा लगा रहा है, लेकिन उनके मंत्री जो हैं वो उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना केंद्रीय उनका मंत्रिमंडल, ना अधिकारी और ना ही संगठन। लेकिन आज सबसे अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर वृक्षारोपण का अभियान चलेगा। तो ये सुखद संदेश है। चर्चा शुरू करने के पहले सुनवाते हैं कि आखिर विष्णुदत्त शर्मा ने क्या कहा है और टीम बीडी शर्मा क्या करेगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के लिए कार्यकर्ता सदा कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुकरणीय उनका व्यक्तित्व, जिस प्रकार से वो भूमिका निभाते आ रहे हैं तो वो रहा है। उसके निमित्त कल उनका जो जन्मदिन है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर जिस प्रकार से भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे जिस भूमिका में और जन्मदिन के अवसर पर जो उनकी इच्छा के अनुरूप हमेशा से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि सेवा और समर्पण के साथ हम अपने जन्मदिन को मनाएं, तो सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से जो आग्रह उनका हमेशा रहा है, इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन एक उसी अनुरूप सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को दृष्टि में रखते हुए हम उनके जन्मदिन को पूरे मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ मनाएंगे। साथ में ही एक बात का मैं और विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। तो हमने सुना कि 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जन्मदिन है और उस दिन मध्य प्रदेश भाजपा शिवराज जी के कर्तृत्व के मुताबिक वृक्षारोपण का काम करेगी, अभियान चलाएगी। लेकिन सवाल है कि सिर्फ एक ही दिन क्यों? जब मुख्यमंत्री साल भर पौधे लगाते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता, उनकी कैबिनेट, उनके अधिकारी क्यों नहीं करते रोजाना वृक्षारोपण? मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ स्टूडियो में 2 हमारे अतिथि मौजूद हैं, गेस्ट। मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी जी और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगी जयश्री पिंगली जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राठी जी, बहुत ही शुभ संकल्प है सरकार का भी और भाजपा संगठन का भी। कह सकते हैं कि देर से सही, लेकिन राजनीतिक दल इसमें सक्रिय हुए हैं। मैं सिर्फ इसमें 2 वाक्य और जोड़ूंगा कि जब कोई राजनीतिक दल किसी काम को मिशन के रूप में लेता है तो वो जरूर सफल होता है, बशर्ते कि वो उसको मिशन के रूप में ले, संकल्प के रूप में ले। भाजपा ने ये काम शुरू किया, लेकिन वो राठी जी एक ही दिन के लिए है। हमारा उनसे आग्रह है, एक मीडिया कर्मी के नाते भी और मध्य प्रदेश के निवासी के नाते, कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इस काम को कर सकती है। वो हर दिन पेड़ लगाने की बात करे, भले ही ये शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन अगर ये चल पड़ा तो बीजेपी इसे कर सकती है। आपकी राय? बिल्कुल, वैसे भी बड़ा स्वागत योग्य काम है और बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी इस कदम आगे बढ़ना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को बढ़ना चाहिए। बल्कि उन्हें यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि आपकी सदस्यता तभी मानी जाएगी जब आप एक पेड़ लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि और सक्रियता से ज्यादा पेड़ लग पाएंगे। एक सुझाव है ये मेरा। इसमें एक सुझाव और मैं ऐड ऑन कर रहा हूं कि जो लोग टिकट मांगते हैं, चाहे वो पार्षद का टिकट मांगते हो, विधायक का टिकट मांगते हो, तो उसके हिसाब से वो ग्रेड तय कर दे कि जो पार्षद का टिकट मांगता है वो कम से कम 50 पौधे लगाने का सर्टिफिकेट लेकर आए। सरकार इसमें तय कर सकती है। और जो विधायक का टिकट मांग रहा है वो कम से कम 1000 पौधे का सर्टिफिकेट लेकर आए। तो कई दावेदार होते हैं। मुझे लगता है कि इसी बहाने कम से कम मध्य प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। जी, मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत को ही लाभ मिलेगा। हाँ। विश्व को लाभ मिलेगा। इसमें 2-3 मुद्दों पे मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट का, कि हमारे भूमि विकास नियम जो बिल्डिंग परमिशन के लिए लागू होता है,
भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 में बड़ा क्लियर उल्लेख है कि 100 वर्ग मीटर यानी 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पर मिनिमम एक पौधा लगाना अनिवार्य है। उसके बाद ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आज तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तो इशू किया ही नहीं गया किसी को भी। तो जैसे कंपाउंडिंग का नियम लाए हैं, वैसे इसके लिए, इस नियम को लागू करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का कंपल्शन जैसा नियम में है ही है, तो उसको लागू कर दें तो मुझे लगता है एक छोटे मेहनत में ज्यादा पेड़ लगाने का एक संकल्प जो मुख्यमंत्री जी का है वो भी पूरा होगा। दूसरा, एक और बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण नगरीय क्षेत्र अधिनियम 2001 में स्टेट गवर्नमेंट ने ट्री ऑफिसर का अधिकार नगरीय क्षेत्र में कमिश्नर नगर निगम को दिया है। जहां भी पेड़ काटना है तो उसकी अनुमति कमिश्नर नगर निगम द्वारा दी जानी है। लेकिन हमारे यहाँ भोपाल नगर निगम में देखने में आ रहा है कि कमिश्नर ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए, जबकि उन्हें शायद, जितना मेरा ज्ञान है, कि उन्हें डेलीगेट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल पावर दिया है तो उन्हीं पे लागू होता है। तो जैसा उसमें एक एग्जाम्पल भी है कि एक जगह नीचे वाले अधीनस्थ अधिकारी जिसको कमिश्नर ने अधिकार दिया, उनने जंगल के अंदर 200 पेड़ काटने की अनुमति दे दी, और बाद में शिकायत होने पर कमिश्नर भोपाल संभाग जो उस समय थी कल्पना श्रीवास्तव मैडम, उनने उसी स्थान पे 800 पेड़ लगाने का आदेश दिया था और उस अधिकारी के खिलाफ जांच भी बैठाई थी। तो ये वाली बात पे भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लेकिन ऐसी कितनी कल्पना श्रीवास्तव हैं जो इस तरह की चिंता करती हैं? जी, और वहां 800 पेड़ आज भी नहीं लगे वैसे। उसके बाद वहां परमिशनें भी सारी हो गई। इसके अलावा एक मोदी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे प्रदेश का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी भोपाल। यहां पर भी हमें देखने में आ रहा है कि जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसमें लिखा है स्पष्ट कि वहां पर 6080 पौधे उनने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से मात्र 850 पेड़ काटने की अनुमति उनके द्वारा वहां सबमिट की गई। इसके विपरीत वहां पर इससे ज्यादा पेड़ों को, और दूसरी चीज उसमें और भी चीजें लिखी हैं, उसमें यह लिखा है कि पेड़ आप अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करेंगे, काटने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन वहां जितने ग्रीन बेल्ट एरिया छोड़ने हैं, जो ईयर मार्क्ड है आपके नक्शे में कि ये एरिया ग्रीन बेल्ट है, उन सारे पेड़ों को जो 50-50 साल पुराने उनको सुखा दिया गया। आप वो मौके पे देख सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है प्लेटिनम प्लाजा के सामने का कॉर्नर है, जिसमें 3 पेड़ आपको सूखे मिलेंगे, जबकि वो ग्रीन बेल्ट है वहां का। बिल्कुल ऐसे कई ग्रीन बेल्ट वहां पर ईयर मार्क्ड है। लगभग 23.53 हेक्टेयर ग्रीन एरिया रखना है। रोडों के किनारे पेड़ लगाना है, पाम के पेड़ लगा दिए। एनवायरमेंट क्लियरेंस में लिखा है लोकल प्रजाति के पेड़ लगाएंगे, जिससे वहां का बैलेंस बना रहेगा, जैसे नीम, पीपल, कदम, करंज, कचनार, ये सब लिखा हुआ है, अनुमति में लिखा है। सरकार ने अनुमति दी है, स्टेट लेवल के एनवायरमेंट कमेटी ने अनुमति दी है। इसके अलावा कहा गया कि पेड़ अगर काटना भी है हमें, तो कोशिश की जाएगी कि उसे हटा के वहीं लगाया जाएगा। उसकी जगह वो ऐसी जगह कलियासोत क्षेत्र में लगाए गए हैं जहां की वाल्मीकि ने आज बाउंड्री बना ली। वो पेड़ जिस स्थिति में लगाए गए, उसके वीडियो भी बाहर आए थे, वो पेड़ टोटल सूख गए, एक भी जीवित नहीं रह पाया। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है। आपसे और बहुत सारी जानकारी जो तकनीकी भी है और व्यवहारिक भी है, उन पर हम बात करेंगे राठी जी। देखिए, इंदौर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी रुके। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। कभी भोपाल झीलों का शहर था, यहाँ झीलें कम हो रही है। ये पहाड़ों का और वादियों का शहर था, यहाँ पहाड़ तो है लेकिन वादियां खत्म हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। इसकी तुलना में हम इंदौर की प्रशंसा करेंगे कि इंदौर विकसित भी हो रहा है और वो हरा भरा भी हो रहा है। तुलनात्मक हम बात कर रहे हैं। आप किस ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से अभियान चलाए हुए हैं कि वो रोज एक पेड़ लगाते हैं, उसके बाद वो अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनकी टीम, चाहे वो कैबिनेट की टीम है, चाहे वो उनकी पार्टी की टीम है, अगर वो उनका अनुकरण करती तो अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे पेड़ लग जाते। लेकिन अच्छी बात यह है जयश्री जी कि विष्णुदत्त शर्मा, जिनको लोग बीडी शर्मा के नाम से ज्यादा जानते हैं, उन्होंने तय किया कि कल जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, पूरी भाजपा यहां पेड़ पौधे लगाएगी। तो सवाल यही है कि जो पूरा मसला है वो आप उसे किस ढंग से देखती हैं? जी, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बेहतर काम है, क्योंकि आने वाला कल जो है, आने वाली जनरेशन जो है, वो उसके लिए हम क्या धरोहर छोड़कर जा रहे हैं। और जिस तरह की चीज है और जिस तरह का शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तमाम चीजें हो रही है, मेट्रो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी ये सड़कें बन रही है, तो सबसे ज्यादा हम एक चीज को खो देते हैं डेवलपमेंट के साथ में ही। विकास की जो हमारी अवधारणा या जो हमारी एक कल्पना जो सामने आती है, उसमें यही होता है कि सबसे पहले हरियाली और पेड़ कट जाते हैं।
तो ये जो सराहनीय प्रयास है मुख्यमंत्री जी का, और कल वी डी शर्मा जी भी जो करने जा रहे हैं पूरी बीजेपी के लिए, उन्होंने जो एड्रेस किया है वो भी बहुत कमाल का है और ये लगातार होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई भी अपने धार्मिक आयोजन हो या कोई भी राष्ट्रीय आयोजन हो तो उस दौरान सबसे पहले जैसे कि एक व्यापक अभियान, सबसे पहले एक राष्ट्रीय धर्म की तरह हरियाली को हम जैसे जी इसमें जनता का जुड़ना भी जरूरी है। अगर समाज नहीं जुड़ेगा तो सरकार के स्तर पर ये चीजें मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सरकार कोई चीज को शुरू तो कर सकती है लेकिन सफलता जब तक जनता का सहयोग नहीं हो तब तक नहीं हो पाती है। सरकार जब करती है तो कई बार करप्शन ज्यादा होते हैं और उसमें गड़बड़ियां होती है और काम के असफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो इसमें जनता के जुड़ने की भी जरूरत है। जो इंदौर में किया गया, मुझे लगता है कि हम इंदौर को एक उदाहरण मान सकते हैं कि इंदौर ने विकास के साथ साथ पर्यावरण की चिंता भी की है। ये एक बड़ी बात है। उसने सफाई के में नंबर 1 वो कई वर्षों से आ रहा है, तो हमें लगता है कि सफाई हरियाली मध्य प्रदेश में इंदौर ने इसको ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट किया है। आपकी इसमें राय कि इंदौर को लेकर आप क्या सोचती, क्योंकि वो एक तरह से उदाहरण बना हुआ है। जी बिल्कुल सही है। ये पहले तो एक सरकारी प्रशासनिक पहल रही इंदौर को सफाई अभियान एक शुरू करने की, लेकिन उसके बाद जो एक चेतना, एक स्पंदन जो समाज में हमने देखा, लोगों का पार्टिसिपेशन देखा, लोगों की अवेयरनेस देखी, उसमें भी कमाल का उनके साथ एक सहभागिता रही और ये जनता के बगैर तो संभव ही नहीं है। और चाहे हरियाली की अपन बात करें तो मुझे याद है कि कई साल पहले यहाँ पर एक पितृ पर्वत का एक कंसेप्ट दिया गया था कि जो भी अपने पितृ जा चुके हैं उनके नाम पर पौधारोपण किया गया है और वहाँ पे भी आप बहुत एक अलग डेस्टिनेशन, वो एक अच्छी जगह वो तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह की चीजें जो है, और जैसे कि मैं कहती हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत धार्मिक आयोजन होते हैं, क्या बेहतर ना हो कि अगर इस तरह की पहल शुरू हो कि भागवत शुरू होने की पहले सारे ही लोग पहले पौधारोपण करें या 100 पौधे 1000 पौधे लगाए जाए, उसके बाद भागवत का आयोजन हो, जो भी प्रवचन करता आते हैं। तो इसको जब धार्मिक और सामाजिक चेतना का रूप अगर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाला कल हम ज्यादा इफेक्टिवली उसको हरियाली और खुशहाली की बात हम देख जयश्री जी, कोरोना काल में, कोविड के काल में जो लोगों ने ऑक्सीजन की कमी महसूस की है, प्रदूषण के चक्कर में लोगों ने दिल्ली में देखा कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि मास्क लाके चलेंगे और ऑक्सीजन के सिलेंडर छोटे छोटे मार्केट में आ गए थे। तो इस आपदा ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जो रोज पेड़ लगाने का मिशन है, देर से सही मध्य प्रदेश भाजपा ने उस पर नोटिस लिया और उस पर वो काम करने जा रही है। हमारे साथ हमारे उमाशंकर तिवारी जी भी हैं जो पेड़ पौधों की बहुत रक्षा करते हैं। खासतौर से उन्होंने एक मिशन चलाया था, अभियान चलाया था कि पेड़ों पर अक्सर लोग अपनी दुकान के, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बोर्ड लगा देते हैं और उस पर कील ठोक देते हैं। तो इन्होंने कुंटलों कील निकाली है और कई पेड़ों को बचाया है और ये मानते हैं कि हम सब भी मानते हैं कि जो पौधे होते, पेड़ होते, उनमें भी प्राण होते हैं, इसलिए उनको काटना या सताना ठीक नहीं होता। लेकिन उमाशंकर जी, अगर सरकार पेड़ लगाने का काम कर रही है, हम तो इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे कि अगर पेड़ कटना कम हो जाए तो वो भी पेड़ लगाने के बराबर ही है, क्योंकि पेड़ हम लगाते हैं 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या उससे छोटे लगाते हैं, लेकिन हम उसके बदले में 100 वर्ष पुराने पेड़ काट देते हैं। जो पौधे आप लगा रहे हैं इनको 100 साल में वो उतने बड़े हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को पौधे लगाने के साथ साथ पेड़ कम कटे, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिजली में एक कहावत है बिजली महकमे की कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। तो पेड़ लगाना तो ठीक है, लेकिन पेड़ नहीं काटना भी पेड़ लगाने के बराबर ही है। आपकी इसमें राय? आदरणीय सिंह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। पेड़ को जो लगाने वाली बात और पेड़ बचाने वाली बात वास्तव में बहुत सही है, लेकिन मैं अपनी राय जो रखूंगा बिल्कुल बेबाक रखना चाहूँगा जी। और जो पहले लोग कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन समझदार बहुत होते थे, आजकल जैसे जैसे शिक्षा का स्तर हो रहा है वो आदमी समझदारी कम होती जा रही है। आदमी एक अपना केवल एक आजकल एक वो बना दिया है कि बस अपना नाम होना चाहिए, किसी भी प्रकार से एक काम हो जाए उसके बाद कुछ नहीं। अभी मैंने चिंता जाहिर की थी, कुछ दिन पहले ही मैंने सब ग्रुपों में डाला था कि अभी जो 1 मार्च से और 5 मार्च तक का जो अभियान चल रहा है पौधा लगाने का, भोपाल राजधानी में 4 लाख पौधों का लक्ष्य दे दिया है और मैंने कहा है उसे भ्रूण हत्या के समान। और वास्तव में ये चिंता करने वाली बात है। वास्तव में जो पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं, जो प्यार करते हैं पेड़ों से, वो ये सब जानते हैं कि ये सब असंभव है। अभी जून में 5 करोड़ पौधे का लक्ष्य था पूरे प्रदेश में, 5 करोड़ पौधे हों और माननीय मोदी जी के जन्मदिन पे 75,000 स्कूलों में 75,000 पौधे। आप जाके हकीकत देखिए। अब मीडिया से मैं आह्वान करूंगा, पूरे प्रदेश की मीडिया से और आपके चैनल से, कि जहां जहां ये पौधारोपण की बात कर रहे हैं
आपको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उस जगह पे जाके देखिए पौधे सूखे मिलेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि जितना जैसे चारा घोटाला हुआ था, आज लालू जी को जेल हो रही है। अगर मध्य प्रदेश में पौधारोपण के घोटाले के पीछे कोई पड़ जाए और सही तरीके से पीछे पड़ जाए तो ये सब सामने आंकड़े आ जाएंगे। पिछले 15 सालों से मैं लगातार पढ़ रहा हूं कि 5 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, और अकेले राजधानी भोपाल में 3-4 साल का आंकड़ा देखिए, हर साल 11 लाख, 12 लाख ये पौधे ये कहाँ जा रहे हैं। अब मेरे से, मैं अब नाम नहीं लूंगा, मेरे से 2 लोगों ने संपर्क करा जिनको ये ठेका दे दिया कि आपको 5,000 लगाना। बोले तिवारी जी आप लगवाते हो पौधे, तो मैंने भाई हम ऐसे नहीं लगा पाते, हम दिखावे वाला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें दोषी बराबर मैं भी रहूंगा। तो सरकार को पहले अपनी कथनी और करनी बदल लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे जो आह्वान किया है बहुत अच्छा आह्वान है। और जो पार्टी करती है, ये होता क्या है, जैसे एक दिन में सब हो जाएगा, लेकिन पौधे को पालना, पौधे को लगाना बड़ा कठिन कार्य है। उसकी देखरेख जब तक नहीं होगी, उसकी सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि 3 साल का पौधा हो या 4 साल का पौधा हो, जब तक उसके लिए विधिवत पानी नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा सर। और अगर ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में पौधारोपण अभियान चलता रहा और बाप भाई लूटते रहे, चाहे वो राजनीतिक दलों हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा। ओरिजिनल पौधारोपण अगर नहीं करा तो आने वाले दिन और भी बुरे आएंगे। मेरे को लगा था कोरोना के बाद अकल आ जाएगी लोगों में, लेकिन लोगों में अकल नहीं आई। लोग पहले जैसे थे उससे ज्यादा आज भी वैसे ही हो रहे हैं। उनको समझने की जरूरत है। उमाशंकर जी, हमने जैसे मैं जशी जी से बात कर रहा था कि सरकार के साथ साथ समाज की सक्रियता बहुत जरूरी है। अगर सरकार पेड़ लगाती है तो कम से कम समाज पानी तो डाल सकता है उसमें। सर वो पानी के स्तर इतना दूर रहता है, जैसे हमारे यहाँ हम खरीद के टैंकर डालते हैं तो टैंकर वाले भी तैयार नहीं होते। और सरकार आज लोगों में ये है कि अपना काम बनता तो वो फिर उधर भूल जाते हैं हमें क्या करना है अगले दिन। तो वो जनता की चिंता है, मैं आपसे सहमत हूं। सरकार रोज नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज पौधा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश है। वो इतने बड़े पद पर हैं कि आदमी अपना नाम लेना भी भूल जाता है अगर हम बिजी हो जाते हैं एक दिन। तो वो बहुत बड़ी चिंताएं होती हैं किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के लिए। लेकिन हम देखते हैं आए दिन भोपाल में पेड़ कटते हैं, और पेड़ जब कटते हैं शिकायत करो तो बस 100, 200, 500, 1000 जुर्माना कर देते हैं। बड़े बड़े पेड़ कट दिए जाते हैं और जो प्री प्लान होता है कि अगर हम अनुमति लेंगे, अनुमति मिलेगी नहीं। तो सरकार को अपने वृक्षारोपण की तरफ जी जान से ध्यान देने की जरूरत है। और मीडिया से मैं फिर आह्वान करूंगा, इस बार का पौधारोपण देख लें और पिछले 5 साल का पौधारोपण स्कूलों में जो अभियान दिया गया था, बरसात में दिया गया था, हर स्कूल में पौधे लगेंगे। वो पौधे आज सूखे मिलेंगे आपको, 1-2 स्कूल में ही होंगे, बाकी सब सरकारी कार्यालयों में जो अभियान दिए। चलिए आप हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। बिल्कुल। आपके पास कोई जानकारी आती है तो हमसे शेयर करिए। IND24 उन चीजों को जरूर दिखाएगा। राठी जी, सवाल यह कि सरकार कोई चीज को शुरू कर सकती है। हम सब जानते हैं कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है। सरकार, मुख्यमंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस के अध्यक्ष, अगर ये सब मिलकर काम करें, जिस ढंग से वोट लेते हैं और वोट पाने के लिए जो जतन करते हैं, अगर वो पेड़ लगाने के बाद पेड़ को बचाने का जतन कर लें तो हमें लगता है कि उनके अपने जो ग्रह दशाएं हैं, लोग कहते हैं कि पेड़ लगाने से पुण्य तो मिलते ही है, आदमी को जो उसके ग्रह खराब होते हैं उससे भी लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं आदमी का भविष्य ठीक होगा, पर्यावरण लगने से इस हालात सुधरेंगे। और इसमें आपकी राय, जो आप आंकड़े बता रहे थे बहुत सारे, उसमें हम इस एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि जब सड़क बनती है, सरकार को चाहिए कि सड़क में 1-2% उसके टेंडर में राशि का इजाफा करें और ठेकेदार से कहें कि जो 5 साल तक या 3 साल तक सड़क का मेंटेनेंस करता है, वो सड़क के किनारे या सड़क के बीच में पौधे लगाए और उनको पानी देकर बचाए। 3 साल में कोई भी पौधा स्लैक होता है कि फिर वो 4थे वर्ष उसकी देखभाल की जरूरत कम पड़ती है। अगर ये सरकार अपने टेंडर में इस चीज को जोड़ दे, सड़क निर्माण के साथ पौधारोपण भी और पौधों का रक्षण भी, तो हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वो ज्यादा अच्छे से पूरा होगा। आपकी राय इसमें? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि भाई पेड़ काटने का काम ही रोक लें। जैसे आप देखेंगे बड़े तालाब पे 98 में 17 लाख पेड़ लगाए, 12 लाख पेड़ का एस्टिमेट था, 17 लाख पेड़ लगे। आज भी देखते हैं, लोग कहेंगे कहाँ है, कभी घूमे तालाब पे 17 लाख पेड़ लगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। वहां लोग रास्ते बना रहे हैं। तो ऐसे जो संरक्षण करा जाए, जहां की कोई विकास की आवश्यकता नहीं है, वहां उन पेड़ों को ना किया जाए। भोपाल में चंदनपुरा क्षेत्र है जहां बाघ आता है, वहां आप देखेंगे हजारों की तादाद में नैसर्गिक रूप से वन बना हुआ है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्विटर पे आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो शासकीय भूमियां वहां हैं उनको कम से कम आप संरक्षित वन घोषित कर दें तो वन विभाग उनकी रक्षा कर ले। तो एक डिपार्टमेंट के समन्वय, वन विभाग कहता है हमारी नहीं है, राजस्व की भूमि है, तो एक बड़ा विवाद की स्थिति है। दूसरा जो एक सलाह है कि जो पौधारोपण अब हो रहा है वो कम से कम 3 साल का पौधा हो। दूसरा, उसकी GIS मैपिंग की जाए, टेक्नोलॉजी को आप साथ में जोड़िए, किसने लगाया, कब लगाया, तारीख वो मैप में इंडिकेट हो जाएगा।
उस आदमी कोई जिम्मेदारी ले रहा है या विभाग जिम्मेदारी ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स करें, तो उस पौधे की जिम्मेदारी आप तय कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं तय कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को जब तक हम साथ में ना लें, उस पौधारोपण के अभियान को जब तक टेक्नोलॉजी का रूप ना देंगे, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत सक्सेस हो पाएगा। पौधा लगाना स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बीजेपी के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद कि उनने ये दिया, और मैं कांग्रेस को एडवांस में स्वागत और साधुवाद करूंगा कि वो भी ये योजना में शामिल हो जाएं। ये वोट की राजनीति से अलग राजनीति है। जितने विधायक को वोट मिले उतने पौधे विधायक अगर लगाए तो अगली बार उसको और ज्यादा वोट मिल सकेंगे। ये मेरा एक सोच है। कम से कम जितने मतों से जीत रहा उतनी हो जाए तो भी ठीक हो जाए तो कुछ तो करे। लेकिन तो जयश्री जी ने बताया कि इंदौर में किस तरह से पितृवन लगाया और वो एक अब माने लोगों के लिए डेस्टिनेशन बन गया, लोग वहां जाते होंगे घूमने फिरने के लिहाज से भी। तो पर्यावरण को सुधारने के लिए जब शहर बढ़ते हैं, कंक्रीट के जब जंगल खड़े होते हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं, उनके साथ जैसा आपने कहा कि 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर कम से कम एक पौधा जरूरी है। आप देखिए कि कितने बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। जयश्री जी, मध्य प्रदेश में इंदौर को मुंबई कहा जाता है और हमारे राठी जी बता रहे हैं कि ये नियम है कि जब 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होता है तो उसमें एक पौधा जरूरी है। तो बड़े बड़े प्लॉट बनते हैं लेकिन पौधे लोग कम लगाते हैं। तो सरकार के साथ साथ अधिकारियों की भी जागने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में एक अधिकारी रही हैं भोपाल की कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव, मैं उनका जिक्र करूंगा। उन्होंने बहुत पिछले सालों में इंटरेस्ट से वो कमिश्नर भोपाल थी, रुचि ली थी और उस साल भोपाल में काफी पौधे लगाए गए थे। इतने लग गए थे कि सरकारी और प्राइवेट नर्सरी में पौधे खत्म हो गए थे, कम हो गए थे। आपकी राय, इंदौर कैसा है और मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सबसे बहुत खास बात है कि जो 1000 स्क्वायर फीट पर भी अगर पौधों के लिए प्रोविजन है, उसके लिए अगर तो रेरा जो है अपना, या जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, या जो तमाम बॉडीज है इस तरह की, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज है जो कि इस तरह की स्कीम्स में या जो मकानों के लिए, मतलब कुल मिला के क्या है कि जब तक आम जनता इस पूरे प्रोजेक्ट से, अभियान से नहीं जुड़ेगी, और जब तक देखिए कोरोना के समय भी हम देख रहे हैं कि लोगों को गिलोय की जरूरत है। लोग इस तरह की कई चीजें हैं जो कि बहुत आसानी से घर पे पेड़ों में उगाई जा सकती है, पौधों में लगाई जा सकती है, छोटे छोटे झाड़ बन सकते हैं। अच्छा, वो आपने गिलोय का जिक्र किया, मैं उसमें एक चीज जोड़ूंगा कि अगर वो परजीवी होती है गिलोय, किसी पेड़ के साथ लगाई जाती है उसकी जड़ में और वो बेल बनकर उस पेड़ में ऊपर तक जाती है। कहते हैं कि नीम के अगर गिलोय है, नीम के पेड़ में अगर नीचे गिलोय को लगा दिया गया तो नीम गिलोय को एक संस्कृत में अमृता कहा जाता है, वो कैंसर तक के मरीज को ठीक करती है। गिलोय की इतनी बड़ी महत्ता है, बशर्ते कि वो नीम के पेड़ की भी हो। जी जी, तो कुल मिलाकर ये है कि जब तक जनता को भी जरूरत थी इस बार, और मैं देख रही हूँ कि एक अलग तरह का रिवोल्यूशन या कहे अलग तरह की एक अवधारणा बन रही है आम लोगों के बीच में। कोरोना के बाद से लोगों ने अपने घरों में छोटी छोटी सब्जियों को उगाना शुरू कर दिया था। ये भी कई लोग अभी भी चल रहे हैं, उस प्रकल्प के साथ जुड़े हैं। तो एक बेहतर अवसर है। और मुझे लगता है कि नक्शे जब पास होते हैं नगर निगम में, अगर उसके पहले ही अगर इस तरह का नियम भी कुछ बना दिया जाए कि उसके बगैर अगर आप जब तक ग्रीनरी को, हरियाली को, और जो बड़े बड़े दरख्त हैं। देखिए एक और चीज है इसमें, हम ये देखते हैं कि जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स होती हैं छोटे मोटे, वो तो बहुत सारे लोग लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन माना ये जाता है कि भूजल का जो स्तर है वो तभी अच्छा होगा जब उसमें बड़े वृक्ष रोपे जाएंगे, जैसे कि नीम हुआ, आम हुआ। तो ये जो बड़े बड़े वृक्ष उस जमाने में लगे, इमली था। एक चीज और जोड़ूंगा आपके साथ साथ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि नीम, पीपल और बड़, ये इनको त्रिवेणी कहा गया। अगर तीनों आप एक साथ लाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो इसको त्रिवेणी का भी आपको फल मिलेगा, यानी ये धार्मिक भी है। और आपने कहा कि इससे पानी भी संचित होता है, जमीन में पानी की मात्रा ठीक हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ नीम, बड़ और पीपल, इसका लोग ध्यान रख सकते हैं। जी, बात पूरी करें। जी वही बात है। और होता क्या है कि हम देखते हैं अमलतास लग रहे हैं, कई और फूल पौधे लग रहे हैं, तो वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको भूजल स्तर पे क्या प्रभाव है। पिछले दिनों मुझे याद है कई साल पहले जब इंदौर में एनवायरमेंटलिस्ट लोग आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर यूकेलिप्टस बहुत सारे लगा दिए गए हैं। तो भाई यूकेलिप्टस जो है वो पूरे पानी को खींच लेता है। तो लोगों ने तब यही कहा, समझाया प्रशासन को, शासन में जो भी जिम्मेदार लोग थे, कि इस तरह की पौधारोपण नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक अवेयरनेस की जरूरत है। ये पूरी तरह से एक समुचित, एक अलग तरह का, मुझे तो लगता है कि एक डिपार्टमेंट ही बना देना चाहिए, जिससे यही काम हो कि वो बिल्कुल जयश्री जी, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है कि प्रशासन भी काम करे, सरकार भी काम करे, समाज भी काम करे, और जो एनजीओ हैं
जो सामाजिक संगठन है वो भी मिलकर काम करेंगे, इतना काम करें कि जो प्रशासन के लोग हैं वो इस बात से तंग आ जाएं कि लोग बहुत पेड़ मांग रहे हैं और पेड़ों को बचा भी रहे हैं। अब पेड़ बहुत लग गए, कुछ पेड़ काटिए भी, वो दिन पता नहीं कब आएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये मिशन एक जुनून की तरह लोगों पर सवार हो, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे हैं। जयश्री जी, समय की कमी है, मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया, और हमारे स्टूडियो में दोनों साथी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, तिवारी जी आपका भी और राठी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जन्मदिन है। IND24 उनको अग्रिम बधाई और शुभकामना देता है, और खासतौर से विष्णुदत्त शर्मा जो उनके जन्मदिन पर पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं पूरी बीजेपी की तरफ से, हमारी शुभकामना के साथ साथ उनको सलाह है कि पेड़ उतने लगाएं जितने पेड़ों को वो बचा पाए। कागज पर अगर पेड़ लगेंगे तो कागज पर ही उग जाएंगे। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।